बजाते हुए, वहाँ बंसी बजाते हुए, गुरुदेव तुम्हें देखो, वहाँ बंसी बजाते हुए, गुरुदेव तुम्हें देखो। गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी के चरणों में वंदन किया है। ध्रुव ने साधना आरंभ की है। पहले महीने में 3 दिन तक एक आसन पर बैठे हैं, एक आसन पर बैठे हैं। दूसरे महीने में और संयम किया, 6 दिनों तक एक आसन पर बैठे हैं। तीसरे महीने में और संयम किया, 9 दिन तक एक आसन में बैठे हैं। और जब 6वां महीना आ गया, बोले जब तक भगवान मुझसे मिलेंगे नहीं मैं उठूंगा नहीं। ध्रुव का अर्थ क्या है? अटल। आज भी यदि हम अटल निश्चय कर ले तो सब कुछ संभव है। पर शेख चिल्ली सरी का नहीं सोचना ये कर लूं वो कर लूं और पता चला कुछ कर ही नहीं पाया। वो शेख चिल्ली की कथा मालूम है ना आपको कि एक शेख चिल्ली था, काम धंधा तो कुछ करता नहीं था, ऐसे ही एक सेठ ने कहा चल घी का पीपा लेके चल, चारा नहीं दूंगा। चारा नहीं दे दिए, घी का पीपा रखा सिर पे, चला। चलते चलते विचार आया कि ऐसे 10-20 काम मिल गए तो मैं फिर मुर्गी खरीद लूंगा। मुर्गी खरीदने के बाद में मुर्गी की मुर्गी हो जाएंगी तो फिर बकरी खरीद लूंगा, फिर बकरी की खूब बकरी होगी तो भैंस बेच करके भैंस ही ले लूंगा, फिर खूब ज्यादा भैंस हो जाएगी तो फिर मैं तबेला बनाऊंगा, ये करूंगा, फिर उसके बाद में शादी ब्याह हो जाएगी, बाल गोपाल हो जाएंगे। पर है ना मैं बच्चों को मारने नहीं दूंगा, हाँ बच्चों पे हाथ नहीं उठाने दूंगा। तो यदि मेरी धर्मपत्नी ने बच्चों को मारने तो मैं भी बताऊंगा। गाय तो गया घी का पीपा नीचे। सेठ ने कहा क्या दिन में सो गए? क्या रे घी का पीपा फेंक दिया? बोले तेरा तो घी गए, मेरा तो परिवार ही चले गया। नारायण हरि। तो शेख चिल्ली सरीके नहीं, कोई भी एक लक्ष्य बना लो, अटल निश्चय कर लो, ध्रुव से सीखना है। और आखिर देवताओं ने कहा प्रभु ध्रुव को दर्शन करने, ध्रुव को दर्शन देने जाइए। बोले ध्रुव को दर्शन देने नहीं, ध्रुव के दर्शन करने में जाऊंगा। तो आज भगवान चले हैं ध्रुव के दर्शन करने के लिए और ध्रुव मंत्र जप रहे हैं। आज गुरुवार है और चतुर्थी है। आइए 2 मिनट के लिए आप भी उस महामंत्र को जप लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
हरिहर जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम। जिनका नाम जप रहे हैं वो सामने आ रहे हैं, प्रकट हो गए हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो प्रभु, जय हो। आइए प्रभु आइए, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः, भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते हर बोला हर हर राधे 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 बोलना पड़ेगा भाई, राधे। ऐसा लग रहा साक्षात विष्णु जी पधारे हैं। जय हो जय हो। और देखो ना, ध्रुव तो अभी भी बैठे हुए हैं। क्यों ध्रुव बैठे हैं? क्योंकि ध्रुव महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये महामंत्र का जाप कर रहे हैं। सामने भगवान खड़े हैं तो भी आंखें बंद करके भगवान विष्णु ने सोचा अंतर ज्योति का ध्यान जो कर रहे हैं मेरे ध्रुव, आंखें बंद कर करके, तो उस अंतर ज्योति को मेरे गोविंद ने अंतर ध्यान किया। और जैसे अंतर ध्यान किया मेरे ध्रुव की आंखें खुली। आहा, और सामने क्या देख रहा है? परमात्मा खड़े हैं। ध्रुव ने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके चरणों में वंदन किया। बोल बाकी बिहारी लाल की। भगवान जय हो प्रभु, जय हो। ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज, राधे राधे। ध्रुव महाराज देख रहे हैं भगवान जी को। मांग बेटा, क्या मांगता है? किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद। प्रभु, जब आपके दर्शन हो गए ना, तो अब तो मन में कुछ मांगने की इच्छा रही नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु।
मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव से कहते हैं भगवान मैं जानता हूं तेरा मनोरथ, मैं तुझे वो गोदी दूंगा, वो स्थान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो ध्रुव को कहा मैं तुझे तारे का रूप दूंगा, लेकिन उसके पहले तू 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेगा। बोले प्रभु मैं शासन नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं तो पिछले जन्म में ही आपको पाल लेता ना, पर पिछले जन्म में मैंने अंतिम समय में मैंने बड़ी 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 भारी तपस्या की। मैंने कई लोग कहते हैं कि ध्रुव ने 6 महीने में भगवान को प्राप्त कैसे किया है, तो पिछले जन्म का पुण्य है उसका। आप लोग जो आए हैं बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं, ये भी आपका पुण्य है। नारायण हरि, ये पुण्य है आपका, बड़े भाव से आप जो सुन रहे हैं। एक बात बताऊं, जिसको हम चुनते हैं वो सरपंच बनता है, पंचायत भवन में जाके बैठता है। जिसको हम चुनते हैं विधायक बनता है, विधानसभा में जाके बैठता है। जिसको हम चुनते हैं सांसद, वो संसद भवन में जाके बैठता है। और कथा में आके कौन बैठते मालूम है ना? जिसको मेरे ठाकुर जी चुनते हैं, जिसको मेरे गोविंद चुनते, वो कथा में आके बैठते हैं। आप सामान्य नहीं हैं, आपको भी मेरे गोविंद ने चुना है, परमात्मा ने चुना है, तो आप यहाँ आए हैं। तो ध्रुव ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए भाई राजपाट, पिछले जन्म में ही आपको पाल लेता मैं, हाँ, पर पिछले जन्म में मैंने राजा रानी के जोड़े को देखा। राजा रानी के जोड़े को देखा तो काश मेरे मन में ये विचारा मैं भी राजा होता। बस अंते मति सो गति, आखिरी में जो मति होती है वैसी ही गति हो जाती है। आखिरी में जैसी मति होती वैसी गति हो जाती है। जीवन भर जो किया वही हमको आखिरी में याद आता, ये भी मान के चलिए। नारायण हरि। भगवान की कथा में भी जाएंगे तो भी चप्पल का बड़ा टेंशन। अच्छा, कई लोग तो चप्पल भी बैठ जाते हैं भाई। नारायण हरि, इतनी बढ़िया कारपेट बिछा के रखी है, सभी चप्पल भी बैठ गए। नारायण हरि, चप्पल पे इतनी आ सकते तो चप्पल घर पे छोड़ के आओ, उतार के आओ घर पे। राधे राधे। नारायण हरि। तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, श्लोक चल रहा पर ध्यान चप्पल में कोई, तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें, चप्पल कोई देख रहा। नारायण हरि। आसक्ति नहीं होना किसी भी चीज की। यदि भगवान की भक्ति कर रहे हो तो संसार को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा मतलब प्रेम गली अति सागरी तामे दो न समाये। जब भक्ति करो तो संसार को छोड़ दो, तब भक्ति कर पाओगे, वैसे नहीं कर पाएंगे। प्रेम गली अति सागरी तामे दो न समाये। वो तो पिछले जन्म में मैंने राजा रानी के जोड़े को देखा तो मेरे मन में आया काश मैं भी राजा होता प्रभु, तो मैं इस जन्म में राजा का बेटा हो गया। पर भला हो सौतेली माँ का, जिन्होंने मेरे को ऐसे वचन सुनाए तो मैं आपको मनाने के लिए आ गया। एक बात बताऊं, जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। एक बार क्या हुआ, एक राजा, उसके 9 मंत्री, और वो 9 मंत्री 8 मंत्री तो ऐसे ही थे, लेकिन एक मंत्री हमेशा गीता जी पढ़ता था। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। तो राजा उसको बड़ा चाहता था। जब उसका मान बढ़ गया तो लोग ईर्ष्या करते। कई लोग फुकट में ही ईर्ष्या करते, क्यों? उनको कोई लेना देना नहीं, पर इसका मान कैसे बढ़ा, ये कैसे आगे बढ़ गया। आज भी लोग अपने दुख से उतने दुखी नहीं है, दूसरा सुखी क्यों उसका ज्यादा टेंशन ले लेते हैं। राधे राधे। नारायण है।
तो ये आठों मंत्री उससे जलते थे कि इसको राजा मान करता है, प्रतिष्ठा बढ़ाता है इसकी, तो हम भी देखो कुछ ऐसा करेंगे जिससे इसका मान घट जाए। अब एक बार क्या हुआ कि राजा तलवार निकाल रहा था, तलवार निकालते छटक पड़ी वो, तो ये हाथ से पकड़ने में ये हाथ लगा दिया पकड़ने के लिए, लेकिन ऐसा करने के बजाय ऐसा हाथ हो गया, तो ये उंगली कट ही गई, अलग ही हो गई। सब मंत्री कहने बड़ा बुरा हुआ, राजा जी की उंगली कट गई। लेकिन ये जो मंत्री था क्या बोले, जो हुआ अच्छा हुआ। अब आठों मंत्रियों